अरे ओ सोनू, रुको रुको। आप बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे हो? बैंक में अपने पैसे जो है 50,000 से कम जमा करवाना, क्योंकि 50,000 से ज्यादा करने पर बैंक आपसे आपका पैन कार्ड मांगेगा, और अगर आपने अपना पैन कार्ड दे दिया तो आपकी कैश डिपॉजिट की जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। क्या हम सब लोग भी ऐसी टैक्स प्लानिंग करते हैं कि जब भी बैंक में पैसा जमा करवाएं तो अपनी कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है उसको कभी 48,000, कभी 49,000, कभी 49,500, कभी 48,000 जमा कराएं, ताकि हमारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना जा सके, हमारा पैन नंबर बैंक हमसे डिमांड ना करे। लेकिन अब ये टैक्स प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स में अब अमेंडमेंट्स आ गई हैं, उसके रूल्स अमेंड हो गए हैं। चाहे आपने अपने कैश डिपॉजिट को 50,000 से कम रखा है, लेकिन एक साल में अगर उसकी एग्रीगेट लिमिट ज्यादा है जो डिपार्टमेंट ने सेट कर दी है, तो आपको अपना पैन नंबर या अपना आधार नंबर जो भी एप्लीकेबल है वो आपको अपने बैंक को देना पड़ेगा। ये सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, पोस्ट ऑफिस के लिए और कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी एप्लीकेबिलिटी है। क्या वो मैक्सिमम लिमिट है एक साल की? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए नितिन अरोड़ा। ये अमेंडमेंट्स चाहे आप डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक में कर रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश है, चाहे अदर डिपॉजिट है। अदर डिपॉजिट मतलब चाहे आपने कोई एफडी 50,000 से ज्यादा की बनाई है या 10,000 की भी बनाई है, लेकिन उनकी टोटल की लिमिट एग्रीगेट लिमिट से ज्यादा है, चाहे आपने एनएससी लिए हैं, चाहे आपने केवीपी लिया है पोस्ट ऑफिस का, मींस एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। और तो और अगर आपने कैश विड्रॉल्स भी करी हैं तो भी आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर कोट करना जरूरी है अपने बैंक में, अपने पोस्ट ऑफिस में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने कैश जमा करा 40,000 रुपए बैंक में, लेकिन पूरे साल में आपकी ट्रांजैक्शन 50 बार हो चुकी है इन ए फाइनेंशियल ईयर। मीन्स आपने कभी 30 करवाया, कभी 35 करवाया, कभी 45 करवाया, और टोटल जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का अगर वो 20 लाख रुपए हो गया, मीन्स 20 लाख हो गया, तो आपको अपना पैन नंबर या आधार नंबर अपने बैंक, अपने पोस्ट ऑफिस को देना ही पड़ेगा। ये तो बात आ गई कैश डिपॉजिट की। अगर आपने कोई एफडी करवाई है या कोई अदर डिपॉजिट्स करे हैं, मींस आपके ऑलरेडी बैंक में पैसे पड़े थे, आपने नया कैश जमा नहीं करा है, आपने उसी पैसे से कोई एफडी बनाई, उसी पैसे से कोई केवीपी ले लिए, कोई एनएससी ले लिए, या कोई अदर डिपॉजिट स्कीम ले ली अपने बैंक की या पोस्ट ऑफिस की, और उन सब का टोटल पूरे ईयर का जो एग्रीगेट है वो 20 लाख तक पहुंच गया है, तो आपको अपना पैन नंबर बैंक को देना कंपलसरी है। अगर आपका कैश डिपॉजिट पूरे साल में 45,000 मान लीजिए 20 बार आपने करा, तो ये टोटल हो गया 9 लाख रुपए। और आपने एफडी बनाई है छोटी छोटी, आप चाहते हैं कि बैंक को हमारी इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना दे सके, तो हम 40-40 हजार की एफडी बनाते हैं, अलग अलग दिन बनाते हैं, 30 दिन बना लीजिए, टोटल हो गया 12 लाख। हमारे पूरे साल का कैश जमा है 9 लाख, पूरे साल की जो एफडीज बनी है वो 12 लाख बनी है। इन सब का जब एग्रीगेट हो गया और ये लिमिट 20 लाख से ऊपर पहुंच गई या 20 लाख हो गई, तो आपको अपना पैन नंबर आपके बैंक को देना ही पड़ेगा। मींस वो प्लानिंग जो हम 50,000 से नीचे वाली करते थे वो अब नहीं चलने वाली है। और ये बैंक्स, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक सबके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है। ये कैसे एप्लीकेबिलिटी हुई है इसके बारे में अब अभी वीडियो में देखेंगे। अब डिपॉजिट के साथ साथ अगर आपने कैश विड्रॉल करा है और ये कैश विड्रॉल भी एग्रीगेट होकर पूरे साल का 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया है या 20 लाख पहुंच गया है, तो आपको पैन नंबर देना जरूरी है। या आपने कोई एफडी को ब्रेक करा, या आपने अपने एनएससी जो लिए हुए हैं उसको तुड़वाया, उसको मैच्योरिटी ली, केवीपी की मैच्योरिटी ली। मार्केट में क्या चलता है कि पोस्ट ऑफिस में छोटे छोटे हम एनएससी ले लेते हैं 10-10 हजार के, लेकिन अगर उनका मैच्योरिटी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख पहुंच गया है, तो वहां पे पैन नंबर देना अब कंपलसरी हो गया है। ये नोटिफिकेशन इनकम टैक्स ने नोटिफिकेशन नंबर 53 जारी करा है। इसकी डेट है 10 मई 2022,
और ये नोटिफिकेशन आने के 15 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मिस 25 मई से ये एप्लीकेबिलिटी बन रही है। इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ है, इनकम टैक्स के रूल नंबर 114 में एक नया क्लोज ऐड किया गया है और दो नए रूल आ गए हैं, रूल नंबर 114 बी है और रूल नंबर 114 बीबी। आइए जल्दी से देखते हैं कि ये रूल्स क्या है। लेकिन इन रूल से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 139 के सबसेक्शन 1 में लिखा है कि हमें कब का पैन नंबर चाहिए, जिसमें पहला क्लोज ये लिखा है कि जब आपकी मैक्सिमम अमाउंट से आपकी जो चार्जेबल अमाउंट इनकम टैक्स की जो है, जो नॉर्मल के लिए 2.5 लाख और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, अगर उससे ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस की सेल और ग्रोथ सिर्फ 5 लाख से ज्यादा है तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स है, लेकिन एक ये क्लोज 7 है जिसमें ये लिखा है कि जब भी डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि इस ट्रांजैक्शन पे पैन नंबर लेना जरूरी है, हम उसमें अमेंडमेंट कर देंगे। तो ये अमेंडमेंट इसी रूल के अंदर करी है। रूल नंबर 14 के में एक सब रूल ऐड हो गया है 17, जिसमें ये लिखा गया है कि आपको पैन नंबर, अगर आपकी ट्रांजैक्शन पूरे साल की अब कैश डिपॉजिट या विड्रॉल या आपके और डिपॉजिट या विड्रॉल्स 20 लाख से ज्यादा जा रही है तो आपको आपका पैन नंबर अप्लाई करना है। एटलीस्ट 7 डेज बिफोर आपके पास वो होना चाहिए। अब रूल नंबर 114 बीए में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि कैश डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स एग्रीगेटिंग टू 20 लाख रुपए और मोर इन फाइनेंशियल ईयर, चाहे वो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है या इवन पोस्ट ऑफिस भी है, तो आपको आपका बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, कोऑपरेटिव बैंक को पैन नंबर या कुछ केसेस में उन्होंने आधार नंबर भी बोला है, वो कोट करना जरूरी है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि कैश विड्रॉल भी कर रहे हो और उसका टोटल 20 लाख से ज्यादा हो गया, या आप कोई एफडी ब्रेक कर रहे हो, कुछ और विड्रॉल्स कर रहे हो, उसका टोटल भी 20 लाख या उससे ज्यादा पहुंच गया, तो आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है एनी टाइप ऑफ विड्रॉल्स में। बाकी सी में लिखा है कि करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट जो लिमिट्स के अकाउंट में, उनमें पैन नंबर आपको देना जरूरी है। ये ऑलरेडी ही बैंक ले रहे हैं, पैन नंबर के बिना करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट तो शायद वो नहीं खोलते। लेकिन हाँ, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस जो है वो अभी इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब ये रूल आने के बाद उनको भी बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगला रूल 114 जो BA वाला है ये हम सब के लिए है, और 114 BB जो है ये पोस्ट ऑफिस, बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक के लिए है कि भाई जी आप सब लोग अपना पैन नंबर कोड करेंगे। और आप भी, आज जब हमने नोटिफिकेशन दे दिया है 10 मई, इससे 60 डेज बाद आप सबको भी ये इंश्योर करना है कि आपने पैन नंबर ले लिया है और वो बिल्कुल लिखा हुआ है और वो ऑथेंटिकेटेड भी है। ये वो नोटिफिकेशन है जो 10 मई 2022 को आया है। ये 15th अमेंडमेंट रूल्स गिना जाएगा। इसमें 114 की में सब क्लोज एक ऐड किया गया है, सब रूल सॉरी, और 114 बी ए सेक्शन ऐड किया गया है, एक रूल ऐड किया गया है। 114 बीबी भी एक नया रूल ऐड किया गया है। तो 114 रूल में एक क्लोज ऐड हुआ है, 114 बी में रूल में एक के बाद एक 114 बी ए नया रूल आया है और 114 बीबी नया रूल आया है। ये वो चार्ट है जिसमें लिखा गया है कि कब ये 20 लाख से ऊपर होने के पे आपको पैन नंबर कोड करना है, और इन बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक को जो इंश्योर करना है कि आपने वो ले लिया है। अब ये क्या वो फॉर्म बनाएंगे जिससे वो बैंक से वो सब इंफॉर्मेशन लेंगे, वो उसका राइट भी इसमें लिखा गया है। नोटिफिकेशन नंबर 53 ऑफ 2022 है। तो अब टैक्स प्लानिंग अपनी उस हिसाब से करिए कि 50,000 की लिमिट को मत देखिए, इसमें 20 लाख का एक साल का लिमिट भी आ गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।